हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ पत्नियों के बारे में। जी हाँ, बहुत सारी वाइफ होती है जो अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रहती, वो ये दावा करती है, क्योंकि ऐसे जो वाइफ होती है वो कंडीशन के ऊपर ज़िंदगी जीती है। यानी कि हस्बैंड अगर उनके लिए बहुत कुछ करे, हस्बैंड अगर उन्हें महंगी महंगी साड़ियाँ खरीद के दे, हस्बैंड अगर उन्हें घुमाने लेके जाए, तो वो अच्छे हस्बैंड है, वो अच्छे पति है। वो अपनी पत्नी की सेवा करे, वो अपनी पत्नी की टेक केयर करे, अपनी पूरी जिम्मेदारी उठाए, तो वो अच्छे पति है, वरना नहीं। हाँ, एक बात सही है, मैंने जो बात बताई वो एक अच्छे हस्बैंड होने की निशानी है, ये मैं मानती हूँ। पर वो तब है जब एक वाइफ भी ये सारी चीज़ें फॉलो अप करे। यानी कि एक वाइफ भी अगर अपने हस्बैंड की केयर करे, एक वाइफ भी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ उठाए, तो वो अच्छे वाइफ है। तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी खामियां हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, आपके बिहेवियर में हो सकती है, आपके नेचर में हो सकती है, या फिर आप में हो सकती है, जो आपको एक बुरी पत्नी बनाती है। तो सबसे पहली पॉइंट जो ऐसे पत्नियों में देखी जाती है, जो ये हमेशा शिकायत करती रहती है कि वो खुश नहीं है, वो अपने पति से खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उनके पति सारी जिम्मेदारियां उठाए, केयर करे, उनकी सारी बातों को माने, पर उनका अपने हस्बैंड से कोई वास्ता नहीं। यानी कि वो ऐसे कोई काम नहीं करते जिस हस्बैंड खुश हो, या फिर वो अपने हस्बैंड की केयर करे, ऐसे कोई फीलिंग्स उनके पास ही नहीं है। पर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके हस्बैंड उनके लिए ये सारी चीज़ें करें। पॉइंट नंबर 2, बहुत सारी पत्नियाँ ऐसी होती है जो लोगों के सामने अच्छी बनी रहती है, यानी कि सास ससुर का अच्छा ख्याल रखते हैं तो वो अच्छे बहू है, बच्चों का अच्छे ख्याल रखते हैं तो अच्छे माँ भी है, अपने सोसाइटी के सामने अच्छे बहू बन के रहते हैं, घर के सारे काम करते हैं, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हैं तो वो अच्छी बेटी भी है। पर पति के तरफ जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो वो अपने पति का ख्याल नहीं रखते, वो उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और तो और दूसरों के सामने अपने पति को नीचा दिखाना, बात बात पे रोकना टोकना। जैसे कोई 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई बात पे बात, जो मैरिड होते हैं, जब 10 मैरिड पर्सन एक जगह पे आते हैं तो एक दूसरे की बातों को कंपेयर करना, तो ये बहुत 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 कॉमन फैक्टर होता है एक कन्फेशन में। तो जब कोई ऐसी बात आती है, सिचुएशन आती है, तो सबसे पहले ऐसी औरतें क्या करती है, अपने पति की खामियां निकालती हैं और क्या करते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, नीचा दिखाते हैं, अपमान करते हैं। ये बहुत सारे ऐसी पत्नियां होती है जो अरेंज मैरिज करती है, फिर लव मैरिज भी करे, फ़र्क नहीं पड़ती उस चीज़ से। वो क्या करते हैं ना, जो उनके हस्बैंड जो है उनको नहीं मानते। यानी कि बहुत से पत्नियों के जो हस्बैंड है वो हो सकता है कि थोड़े काले हैं, उनको गोरे पसंद थे, तो हो सकता है कि उनके हस्बैंड थोड़े शॉर्ट हाइट के थे, उनको थोड़े लंबे पसंद थे, या फिर हो सकता है कि उनके हस्बैंड थोड़े मोटे हैं, उनकी तुन निकली हुई है, तो वो 2 लोगों के सामने उनको अपमान करते हैं कि देखो उनके हस्बैंड कितने अच्छे हैं, जिम वगैरह जाते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, तुम क्यों नहीं रखते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, तुम हमेशा खाते रहते हो, उल्टी सीधी खाते हो। हाँ, ये जो कंसर्न है वो अच्छी चीज़ है, पर लोगों के सामने ऐसा क्यों? तुम अकेले उससे कह सकते हो, तुम उसे इतना मोटिवेट करो कि वो जिम ज्वाइन करे, उनके पास अगर टाइम हो, सबके पास टाइम नहीं होता है। पॉइंट नंबर 3 वो है अपने पति से बातों को छुपाना। मैं नहीं कह रही हूँ कि वो औरत गलत है, मैं कभी नहीं मैं कभी ये बात नहीं कहूँगी कि वो औरत कोई गलत काम कर रहे हैं, पर ऐसी वो ये मानते ही नहीं है कि उनके पति को सारी बातें बोल के करनी चाहिए। क्या होता है ना, हम जब किसी से शादी करते हैं तो ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो एटलीस्ट हम जो करें वो उनको इन्फॉर्म करें, कहीं जाए तो उनको इन्फॉर्म करें। इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट भी ये है कि हम अगर कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं, एटलीस्ट हमारे हस्बैंड को ये पता होता है कि हम कहाँ हैं, या फिर कोई दोस्तों के साथ जा रहे हैं, या फिर कोई शॉपिंग मॉल जा रहे हैं, या कहीं रिश्तेदार के घर जा रहे हैं, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, वो अपने हस्बैंड को नहीं बताते हैं जो बतानी चाहिए। नहीं कह रही हूँ कि कोई भी ओवर रिएक्ट ज़रूरी है, मैं नहीं कह रही हूँ कि हाँ तुम बाथरूम भी जाओ तो अपने हस्बैंड को बता के जाओ, ये तो रियलिटी नहीं है। पर जो रियलिटी है वो भी ये फॉलो अप नहीं करते हैं। क्या होता है, बहुत बार आप एक बातों को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलते हो, 10 झूठ को छुपाने के लिए 20 झूठ बोलते हो, और एक ना दिन ये सारे झूठ जो है वो सामने आ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, पर फिर भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, या फिर कहीं और पहले नहीं करते थे अब कर रहे हो, आपके पति आपको शक करेंगे, ये सोच के, शायद ना करे पर फिर भी आप सोच रहे हो कि शक करेंगे, बेवजह ये सोच के आप उनको झूठ बोलते हो। शायद अब
सब लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं। शायद आपके हस्बैंड देख रहे हैं कि आप एक्टिव हो, जब पूछ रहे हो तो आप कह रहे हो कि नहीं हो। तो ये जो भरोसा है ना, वो धीरे धीरे आप खो रहे हो और एक दिन ये आपको ले डूबती है। नंबर 4 वो है जब आपके हस्बैंड आपको कुछ शेयर करते हैं, अपना मान के अपने दिल की बातें कहते हैं। हो सकता है कि आपके हस्बैंड सर्विस करते हैं, उनके ऑफिस में ऐसी कोई बात हो गई जो शायद वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। अब क्या होता है ना, ये एक अच्छी बात होती है कि आपके हस्बैंड आपके साथ एक फ्रेंड्स की तरह सारी बातें शेयर करते हैं, पर आप वो वैल्यू नहीं समझ पा रहे हो और आप उनकी बातों को ऐसे इग्नोर करते हो, ऐसे अवॉइड करते हो, ऐसे आप रिएक्ट करते हो जैसे आप कोई ऐसा भजन सुन रहे हो जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं। और इससे क्या होता है ना, हस्बैंड जो होते हैं वो वैल्यूलेस फील करते हैं, वो इंसल्टिंग फील करते हैं, वो रिजेक्टेड फील करते हैं और इससे उनकी जो कॉन्फिडेंस होती है इस रिलेशनशिप के ऊपर वो धीरे धीरे उनकी टूटने लगती है। पॉइंट नंबर 5 वो है कि ऐसी जो पत्नियां होती है वो लिटिल बिट ओवर रिएक्टिंग के चक्कर में बहुत बार फ्रेंड्स से ये दूर कर देते हैं, बहुत सारे रिश्तेदारों से दूर करते हैं, इवन अपने माँ बाप से भी दूर कर देते हैं। व्यूअर, सबसे पहली बात कि जब मैं कोई भी टॉपिक की एक साइड को बताती हूँ तो आप लोग दूसरे साइड को लेके मुझसे बात करते हो, कमेंट पास करते हो कि मैडम औरतें ऐसी करती हैं तो मर्द भी ऐसे करते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर डिटेल्स में बात करती हूँ क्योंकि हर बात को एक वीडियो पे तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होती है। तो ये फ्लिप साइड भी एक दिन कवर करूँगी। वाइफ के बारे में बात करती हूँ जो सारे गुण उन्हें एक बुरी वाइफ बनाती है। बहुत सारे ऐसे पत्नी हैं जो एडजस्ट नहीं कर पाती, उनके थॉट्स के साथ उनके माँ बाप की जो थॉट है वो मैच नहीं करते हैं, उनमें अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं है और बेचारे जो हस्बैंड है वो इस चीज़ को सफ़र करते हैं और मतलब ना चाहते हुए भी, शायद उनके भी बच्चे हैं और ना चाहते हुए भी वो ऐसे ब्लैकमेल करते हैं कि अगर मतलब तुम नहीं चलोगे मेरे साथ तो मैं अपने बच्चे को लेके चली जाऊंगी मायके, और वो शायद प्रेशर में अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। वो नहीं चाहते हैं पर दूर हो जाते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगी कि ये वो सही कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं कि अपने माँ बाप को छोड़ के जाना मतलब अपने भगवान से दूर, जो पैदा किया है, जिन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, अपने दुख अपने सुख को छोड़ के वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनको बड़ा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, उनको छोड़ के जाना तो मतलब बहुत बहुत बड़ा पाप करना। और ऐसे काम करने के लिए भी ऐसी औरतें मजबूर करती हैं। पॉइंट नंबर 6 वो है जो फीमेल्स बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। आई मीन टू से कि इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है। हर एक फीमेल को इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें। पर बहुत सारी औरतें ऐसी होती है जो इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होती है कि वो दूसरों को वैल्यू देना ही भूल जाती है, इवन अपने हस्बैंड को भी। लास्ट पॉइंट वो है कि ऐसी औरतें जो है वो दूसरों के खामियां निकालती है, यानी कि उनके पति में क्या क्या गुण नहीं है, एक पति होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, वो हमेशा अपने पति को, अपने घर वालों को एहसास दिलाते रहते हैं पर कभी खुद के तरफ ध्यान नहीं देते। यानी कि वो भी कुछ खामियां हैं, उनको भी कुछ चीज़ें सुधारनी चाहिए, उनमें भी कुछ माइनस पॉइंट है जो उन्हें फोकस करनी चाहिए, ये कुछ भी वो ध्यान नहीं देते और इसका रिजल्ट यही होता है, या तो वो सेपरेट हो जाते हैं या फिर अपने घर को बर्बाद कर देते हैं या फिर ज़िंदगी भर दुखी खुद भी रह जाते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। व्यूअर्स, मेरी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 4 साल की है और मैं नहीं कहूँगी कि मैं एक परफेक्ट वाइफ हूँ, पर हाँ मैं एक बात गारंटी के साथ तो ज़रूर कहूँगी कि जब भी मेरे हस्बैंड या फिर जब भी मेरे सास ससुर मुझे कोई भी माइनस पॉइंट मेरे में बताते हैं, मैं उन्हें सुधारने की कोशिश करती हूँ। मुझ में एक बहुत ही ज़्यादा माइनस पॉइंट है जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, इन सारे पॉइंट में नहीं बताई, वो है मैं बहुत शॉर्ट टेम्प्टेड पर्सन हूँ। यानी कि बहुत ही जल्दी मुझे गुस्सा आ जाती है और इस गुस्से के दौरान मैं कभी कभार बहुत अनाप शनाप बोल भी देती थी, अब नहीं बोलती हूँ, बोल भी देती थी। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई कि इस वजह से बहुत ज़्यादा ही झगड़ा होता था जब मैं नई शादीशुदा थी। पर क्या हुआ ना, एक चीज़ मुझे ये रियलाइज़ करवाई कि मैं हाँ गलत हूँ, कि मैं भी मेरे सास ससुर ने मुझे उंगली करके नहीं बताई कि तुम में ये खामियां हैं।
जब भी मैं शांत होती थी, जब झगड़ा ख़त्म हो जाता था, तब वो मुझे समझाते थे कि ये नहीं करना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है, सिर्फ गर्ल्स को नहीं, बॉयज़ को भी। सिर्फ औरत ही ये सारी सेक्रीफाइस करे ऐसी कोई बात नहीं है, मर्द को भी करनी पड़ती है, पर कहाँ करनी पड़ती है। और यकीन मानिए मैं इस पे आज भी काम कर रही हूँ। तो वही बात है कि हर औरत को अपनी खामियां भी समझनी चाहिए, अपने माइनस पॉइंट पे फोकस करनी चाहिए, तभी वो एक अच्छे वाइफ बन सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी अकेले नहीं बिताई जाती, ज़िंदगी बिताने के लिए एक पार्टनर की ज़रूरत तो पड़ती ही है। व्यूअर्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, आपको कौन सी पॉइंट पसंद आई मुझे वो बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।